नमस्कार दोस्तों, बीएससी की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग देखेंगे भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान, एक ही वीडियो में कवर करेंगे सबको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मंडी परिषद, लोअर पीसीएस, लेखपाल और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आपको कहीं भी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। फटाफट आपकी इस पीडीएफ को निकाल लीजिएगा, मोबाइल में सेव करिए और 2-3 बार इसको पढ़िए और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, तो देखते हैं पहला राष्ट्रीय उद्यान है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है गुजरात में। भरतपुर पक्षी विहार, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी वीडियो आपको देखनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ठीक है। गिर वन है गुजरात में, भरतपुर राजस्थान में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। आगे चलते हैं हम लोग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो मेरा वादा है मैं आपको सारे याद करा दूंगा अभी की अभी। आंसी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। बेटला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। इंताकी इंताकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पेज का। इस पेज में ये आप 5 देख रहे हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये इंताकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। गुइर्दी राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। दाचिगम कई बार पूछा जा चुका है, जम्मू कश्मीर में है। पापी कोंडा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में आता है। सरिस्का राजस्थान में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कार्बेट, ये दोबारा रिपीट हो गया, कार्बेट है उत्तराखंड में, आपको जानते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। पलामू जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो है झारखंड में, ठीक है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। रणथंभौर नाम से ही आपको पता हो रहा होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। सिम्पलीपाल है उड़ीसा में। सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर, श्री सैलम भी बोलते हैं जिसे, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। पेरियार है केरल में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अमराबाद राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, नया बना राज्य भारत का तेलंगाना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। दुधवा कतरनिया घाट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। कालाकांड मुंडन थुरई, ठीक है। ये कई बार ऐसे भी आ जाता है, केवल मुंडन थुरई भी दे देते हैं। मुंडन थुरई जो है ये है तमिलनाडु में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। दंपा राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में। तदोबा आंध्री राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। अमराबाद राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। दुधवा कतरनिया घाट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में।
कालाकांड मुंडनथुरई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों मध्य प्रदेश में हो गए। दंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम और तदोवा आंध्री है राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। चलते हैं आगे। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। अब आप कहेंगे पेंच जो है अभी आपने मध्य प्रदेश कहा था और अब ये आप महाराष्ट्र कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार जो है ये राष्ट्रीय उद्यान एक ही राज्य में कई बार फैले होते हैं। मान लीजिए ये एक राज्य है, ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो 2 राज्यों में आ जाता है, ठीक है, 2 राज्यों की सीमा के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है ऑप्शन में क्या है, तो उसी के अनुसार आप टिक करेंगे। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक। नामेरी असम। पेंच है महाराष्ट्र। बोरी सुतपड़ा मध्य प्रदेश। पक्के पक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछा गया था। पक्के राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। अन्नामलाई तमिलनाडु में। उदंती और सीता नदी, देखिए ये एकमात्र है राष्ट्रीय उद्यान जिसके नाम के पीछे ये नदी वर्ड लगा हुआ है, तो आपको इससे ध्यान रखना है। सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। काजीरंगा आप जानते हैं असम में है। अचान कमार है छत्तीसगढ़ में। डंडेली अंसी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक। नामेरी असम। पेंच मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र दोनों में आता है। बोरी सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में। पक्के है अरुणाचल प्रदेश में। अन्नामलाई है तमिलनाडु में। उदंती और सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। सतकोसिया उड़ीसा में है। काजीरंगा आप जानते हैं, सबको पता है, असम में है। अचान कमार छत्तीसगढ़ में। डडेली अस्सी है कर्नाटक में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका राष्ट्रीय उद्यान जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। संजय दुबरी है मध्य प्रदेश में। मुंडन मलाई है तमिलनाडु में। नागरहोल है कर्नाटक में। पारंबीकुलम राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। साहिर राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। कावल राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। बीआरटी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। मुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। नावेगांव नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। पीलीभीत असल में एक जिला है पीलीभीत उत्तर प्रदेश का, लेकिन पीलीभीत में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है तो उसके लिए है उत्तर प्रदेश पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। बोर राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कामललांग राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे, ये लास्ट हैं। संजय दुबरी है मध्य प्रदेश में। मुंडनमलाई तमिलनाडु। नागरहोल कर्नाटक। पराम्बीकुलम केरल। साहित्य महाराष्ट्र। कावल तेलंगाना। बीआरटी कर्नाटक। सत्यमंगलम तमिलनाडु। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। बोर महाराष्ट्र। राजाजी उत्तराखंड। ओरंग असम और कमलांग अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये थी सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हमने कवर कर लिए इस वीडियो में, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो में हमने सारा ये कुछ कवर कर लिया है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको पीडीएफ जो है लिखना नहीं है, फटाफट आपको बस याद करना है, उतना ही आपके लिए का हेल्पफुल होगा जितना आपके माइंड में होगा। तो नोट्स बनाने हेल्पफुल होता है, लेकिन जब पीडीएफ अवेलेबल है तो फिर आप इसको जो है इसका फ़ायदा उठाइए, फटाफट याद करिए। और मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको याद भी हो गया होगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं प्लीज़ हमें बताइए। और वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर हेल्पफुल नहीं भी रहती है तो प्लीज़ डिसलाइक करिए। लेकिन जो है हमें हमारा फीडबैक ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।